अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत से हैं? अच्छा, ये ट्यूटोरियल 1.7 एडवांस पेन टूल एंड चार्ट्स के बारे में है और आर्क के बारे में है। तो इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में आप ये सीख सकेंगे कि किस तरीके से चार्ट्स बनाए जाते हैं, सही है, फ्रॉम स्क्रैच। ये ट्यूटोरियल जो है वो बेसिकली सैंपल के तौर पे मैंने रिकॉर्ड किया ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में ऐड हो रहे हैं, जिन्होंने फीस वगैरह नहीं दी वो भी देख सकते हैं कि एक सैंपल लेक्चर दिखता है कैसे। आप लोगों ने करना ये है कि इसको प्रैक्टिस करके मुझे ये बताना है कि क्या ये डिफिकल्ट था या ये आसान था, ताकि मैं उस हिसाब से ट्वीक कर सकूं, अपने लेक्चर्स को और आसान बना सकूं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है और आप लोग ये बना सकते हैं तो उसका मतलब ये है कि यू गाइस कैन डू एनीथिंग। अच्छा, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है ना वो एक ये वाला चार्ट बनाएंगे, एक ये वाला चार्ट बनाएंगे, एक ये वाला चार्ट बनाएंगे और एक ये वाला चार्ट बनाएंगे। अच्छा, ये चार्ट जो है वो लाइन ग्राफ कहलाता है, ये वाला बार चार्ट कहलाता है, ये वाला जो है वो एक कैसे कहते हैं कि कंप्लीशन चार्ट होता है और ये डोनट चार्ट कहलाता है या पाई चार्ट कहलाता है। अच्छा, ये यूज कहाँ होते हैं? ये बेसिकली यहाँ यूज होते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये हमने एक यूआई बनाई हुई है क्लाइंट के लिए, जिसके अंदर यहाँ हम वीकली और मंथली और डेली को उसके एक्सपेंसेस बता रहे हैं, सही है। तो ये इस तौर पे आ गया कि $120 इसमें स्पेंड किए हैं। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है? इस तरीके से ये भी यूज होता है कि इनकम कितनी आई हुई है इसकी, तो $1,20,000 यहाँ पे इसकी आई हुई थी इनकम, सही है, मार्च के अंदर। इस तरीके से 75% कम्प्लीटेड इसका जो है वो इस महीने की जितनी चीज़ें आई थी 70% कम्प्लीट हो गई हैं। इस तरीके से ये भी होता है कि भाई 75% ये है, 20% ये है, 30% ये और 10% अनअलाइंड है। अच्छा, अब ये बनाते कैसे हैं? देखिए, सिंपल तरीके से मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे पेन टूल और चार्ट और आर्क टूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पेन टूल आपने ऊपर से सेलेक्ट कर लिया, सही है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये, अगर मैं यहाँ से एग्जैक्ट सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि किस तरीके से आप ये बनाएंगे। देखिए, एक पॉइंट आपने जब यहाँ क्लिक किया ना तो एक पॉइंट खुल गया। यहाँ आपने इसको दूसरा पॉइंट बनाया, सही है। यहाँ आपने इसका तीसरा पॉइंट बनाया, यहाँ आपने इसका चौथा पॉइंट बनाया, यहाँ आपने इसका पांचवा पॉइंट बनाया, यहाँ आपने इसका छठा पॉइंट बनाया। शिफ्ट दबा के बनाएंगे तो ये एक डिस्टेंस से बनेगा, सही वाले। यहाँ बनाया एक ऑप्शन आपने इसका, फिर यहाँ बनाया या यहाँ बनाया, या तीसरा ऑप्शन आपने यहाँ बनाया, शिफ्ट दबा के रखेगा। ये चौथा आपने यहाँ बनाया, पांचवा ऊपर बनाया, फिर आपने छठा नीचे बनाया। इसको करने के बाद आपने ये डन पे क्लिक कर देना, तो ये आपके पास एक चार्ट बन गया, एक लाइन तरीके से बन गई। अच्छा, इसको अब ये राउंड कैसे देना है? इसको सिंपल तरीके से यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर, यहाँ पे ऑप्शन होता है कॉर्नर, आप इसको 20 दे दिया तो देखिए ये एक शक्ल इख्तियार कर ली। देखिए, सेम तो नहीं बना, ऑब्वियसली बात है, सेम बनाने के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिस के लिए हमने इसको एक यहाँ पे दे दिया, एक चार्ट की सूरत दे दी। इसको फिल कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से यहाँ आपने स्ट्रोक पे जाना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जो इसका कलर है, ताकि ये इसी सूरत में आ जाए, सही है। ये आ गया आपके पास। अच्छा, इसको ऊपर ले गए, इसको ऊपर लेने के बाद इसी की आपने कॉपी निकाल ली नीचे। ऑल्ट से आप कॉपी निकालेंगे, तो इससे ऑल्टर दबा के रखेंगे और इसकी कॉपी निकालेंगे। मैंने पेन टूल फिर से खोला, फिर से खोलने के बाद देखिए यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाएगा एक कि भाई इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें। ये यहाँ पेन टूल मैंने खोला, या उसको आप डबल क्लिक कर सकते हैं, तो देखें 4 पॉइंट्स खुल गए। इसके पॉइंट्स खुलने के बाद आपने यहाँ पेन टूल ले लेना है। पेन टूल के बाद देखें दोबारा से ये ऑप्शन इसका खुल गया। इसको नीचे लेके जाएंगे और ऊपर लेके जाएंगे, ये बन गया। यहाँ से नीचे लेके आएंगे, यहाँ से ऊपर लेके आएंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए ये जो है वो आपका बेसिकली क्या बन गया, इसका एक बैकग्राउंड बनाने की शक्ल में बनी। मैं चाह रहा था कि बनाऊं, तो ये देखिए ये फिल्ड हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाएंगे और इसको हम कर देंगे अलाइन करने के बाद हम इसको कर देंगे फिल यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिल हो गया। इसको हम दे देंगे, इसकी स्ट्रोक हम खत्म कर देंगे और इसको हम फिल दे देंगे ये वाला कलर ऑरेंज, सही है। ऑरेंज कलर करने के बाद हम इसको यहाँ से फिल के बाद ग्रेडियंट देंगे। ग्रेडियंट देते हैं कि एक लेक्चर का पुराना है, इससे पीछे वाला। तो बेसिकली बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक एडवांस लेवल का सैंपल ट्यूटोरियल कि आप लोगों को समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। सॉलिड को हम कर देंगे लीनियर, तो देखें यहाँ लीनियर आ गया। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर लाइन में वो ग्रेडियंट फॉलो होगा। तो देखें अगर आप यहाँ फॉलो करेंगे तो एक पर्टिकुलर लाइन में फॉलो हो रहा है, सही है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो देखें ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो नजर आएंगे। तो हम इसको थोड़ा ऊपर करके ताकि ये ब्लेंड हो जाए। यहाँ से बंद कर दिया तो देखिए ये एक तरह से इस तरह से ग्राफ बन गया, सही है। ये आपको समझ में आ गया किस तरह से बनाते हैं। ये आप टेक्स्ट वगैरह में, टेक्स्ट टूल में लिखने के बाद डाल सकते हैं इसमें, और इसको अगर आप कॉपी निकाल लेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं।
सही है, ये समझ में आया कि किस तरह बनता है। अच्छा, दूसरा ये बहुत सिंपल है, किस तरह से बनते हैं ये वाले। ये बेसिकली बार चार्ट है। बार चार्ट के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीके से एक शेप बनाना है आपने। यहाँ शेप बना लिया आपने। शेप बनाने के बाद उसको आपने यहाँ राउंडेड कॉर्नर दे दिया 20 राउंडेड कॉर्नर देने के बाद आपने इसको फिल कर दिया ये वाला कलर। सही है, इसको छोटा कर दिया यहाँ से, एक आपने यहाँ निकाल लिया, इसको छोटा कर दिया आपने, यहाँ पे क्लिक करके ये वाला कलर भर दिया आपने। तो ये इस तरीके से ये बार चार्ट बन जाता है। सही है, बार चार्ट बनाने का ये भी तरीका बहुत आसान होता है और ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। कहाँ भी होता है, ऐसे मैंने आपको बताया, यहाँ यूज हुआ होगा। इसके अंदर एक और चीज़ हम कर सकते हैं, इसको दो चार्ट को मिक्स करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई ऊपर नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ हम इसकी अगर कॉपी निकालेंगे ना और स्टार्ट करेंगे तो देखें यहाँ से भी हम इसको बता सकते हैं कि भाई ये ऊपर नीचे जा रहा है। जैसे डबल डबल ग्राफ जो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं वो इस तरह से बनता है। अगर इसको हम पीछे ले आएंगे लेयर्स के अंदर तो ये देखेंगे इस तरह से ये शो हो रहा होगा कि भाई ये एक साथ चल रहा है, या यहाँ पे ये इस तरह से। तो ये डबल चार्ट भी बना सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तीसरा चार्ट, ये कॉपी निकाल के यहाँ आ जाएंगे। तीसरा चार्ट होता है कंप्लीशन चार्ट, मतलब प्रोग्रेस चार्ट भी कहलाता है। ये कैसे बनता है? ये बनता है आर्क से। अच्छा, आपने क्या किया, यहाँ गए शेप के अंदर सर्कल सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा और सर्कल बना लिया बीच में। अब जब आप सर्कल पे क्लिक करते हैं ना तो देखिए ये पॉइंट आ रहा है, ये देखिए क्या कह रहा है, आर्क। आर्क को आपने क्या करना है कि आर्क को आपने पकड़ के ये देखिए ये लें, ये आ गया स्वीप 50% आ गया। और बीच में जब आप रेशो पे आएंगे तो आपने इसको क्लिक करके ऊपर लेके जाना है, तो ये बन गया आपका इस तरह से कर्व। इसका आपने यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया आपने, कॉर्नर रेडियस 20। तो ये देखें शक्ल आ रही है इसकी ऐसी। इसको अगर आप और बड़ा करेंगे तो ये शक्ल आ जाएगी इसकी। इसी की आपने कॉपी निकालनी है ऑल्ट से, और ऑल्ट की कॉपी निकाल के इसको अलाइन करके आपने इसको नीचे ले आना है, इसकी लेयर, इसको कलर दे देना है आपने डिफरेंट, या इसको कलर दे देना है फिलहाल डिफरेंट। अच्छा, अब ये देखें आपकी ये नीचे आ गया ना, इसको हम बड़ा कर देते हैं। कैसे बड़ा करेंगे, दोबारा इसको हम रीसेट करेंगे, नीचे लेके आए, सही है। और इसको हम आर्क निकाल के हमने जो है वो कहा कि ये करके पूरा यहाँ से वापस ले जाओ, ये आ गया दोबारा हमारा। अब ये देखें इसके ऊपर सर्कल आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इस तरीके से जो है वो हम ये बनाते हैं। देखें इसके अंदर आ गया, इसका हमने कलर दे दिया लाइट और इसका हमने कलर दे दिया ये वाला डार्क। अच्छा, अब इसको बढ़ाना है कि भाई हमें 75% करना है, तो दोबारा सेलेक्ट किया और ये स्वीप इसका बढ़ा दिया, सही है। ये आपने बढ़ा दिया तो देखिए ये इसके ऊपर जा रहा है, सही है। ये समझ में आया आप लोगों को किस तरह से बनता है ये, सही है। अच्छा, दोबारा करके मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक सर्कल यहाँ लिया और कॉपी निकाल के एक सर्कल यहाँ ले लिया। एक तरीका और है इसका, ये आर्क आ गया। आर्क में आपने किया कि भाई इसको हम यहाँ कर देते हैं 50%। 50% के बाद इसको हम ले जाते हैं ऊपर और इसका हम दे देते हैं रेडियस 20। इसका हम कलर कर देते हैं, अल्लाह भला करे आपका, ये वाला। और इसको हम इसके ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, इसको इसके ऊपर लेयर के ऊपर ले आएंगे तो ये देखिए ये इस तरह से बन गया। इसको आपने अगर बड़ा करना है तो आपने इसको यहाँ बड़ा कर दिया, देखिए ये बड़ा हो गया यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे इसमें ये वाला शेप बन गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक और शेप बना हुआ है, तो आपने सिंपल इसकी कॉपी निकालनी है। कॉपी निकालने का इसको प्लेस करना है, इसका आर्क जो है वो आपने इसको बड़ा कर देना है यहाँ पे। यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं आर्क, और आपने इसको कलर दे दिया ये वाला, और इसको आप उसकी लेयर के बीच में ले आए तो देखिए ये बन गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद ये आपका यहाँ पे आपने कोई लिख सकते हैं भाई 15%, 65% कंप्लीटेड, ये वाला बन गया। इस तरीके से आर्क से यही वाला ये टोटली बनेगा। इसमें आपने क्या करना है कि सिंपल तरीके से आपने जो है वो सर्कल बना लिए। एक सर्कल बनाया, इसकी कॉपी निकाली, दूसरा सर्कल, इसकी कॉपी निकाली, तीसरा सर्कल। आपने कहा मैं पहले कलर्स फिल कर देता हूँ, आपने एक ऑरेंज फिल कर दिया, आपने एक ये वाला फिल कर दिया, और आपने एक ब्लैक वाला फिल कर दिया। तीनों फिल हो गए। यहाँ गए, क्लिक किया, आर्क आ गया। ये आपने कहा कि भाई मैं इसको 75 करता हूँ, इसको मैं जो हूँ वो 30% कर देता हूँ, 30% हो गया। ये मैं कह देता हूँ कि मैं इसको 15% कर देता हूँ, सही है। ये आप यहाँ रोटेट भी कर सकते हैं इसको। आपने यहाँ पे इसको लगाया, ये देखिए ये यहाँ आ रहा है।
आपने इसको यहाँ लगाया, यहाँ आ रहा है ये, तो सेंटर से अगर आप करेंगे इसको यहाँ आ जाएगा ये, और इसको आप बढ़ा सकते हैं, इसको करके ये। तो ये देखें डोनट टूल, आप डोनट चार्ट इस तरह से बना सकते हैं इसको। तो मुझे आप ये बना के दिखाएं आर्ट टूल, और मुझे बताएंगे कितना इजी था ये सारे के सारे जो है वो चार्ट्स बनाना, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं यूआई के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो यहाँ एक यूआई के अंदर हमने प्लेस किए हुए हैं, बहुत आसान है बनाना। और मुझे प्रैक्टिस करके बताएं और ये बताएं कि कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल। थैंक यू।